हमारी आज की कहानी है एक बेटे और माँ की। बहुत ही सुंदर एक छोटा बच्चा था। उसकी उम्र जब केवल 2 महीने था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। वो बच्चा उसकी माँ के साथ जैसे तैसे दिन काटता था। उस बच्चे की माँ की एक आँख नहीं थी, इसलिए वो दिखने में बहुत ही बदसूरत थी। जब बच्चा छोटा था तब तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया माँ के लिए उसका प्यार भी फीका पड़ने लगा, क्योंकि तब उसे लगने लगा था कि उसकी माँ दिखने में अच्छी नहीं है और उसे इस पर शर्म आ रही थी। वो अपनी माँ को स्कूल ले जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त उसकी माँ का मजाक उड़ाएंगे और इससे उसका अपमान होगा। माँ को अपने बेटे के व्यवहार पर बहुत दुख होता था और सब कुछ समझने के बाद भी ना समझने का नाटक करती थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। फिर जैसे जैसे वो बच्चा जवान होता गया उसने खुद अपनी माँ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसकी माँ दिखने में बहुत ख़राब थी, इसी कारण वो अपनी माँ को बहुत बुरी बातें बोलता था। ये सब देखकर उसकी माँ बहुत दुखी होती थी। वो दिन भर रोती रहती थी। फिर समय के साथ लड़का शादी के योग्य हो गया और उसने शादी कर ली। उसकी पत्नी भी उससे कहती थी कि तुम्हारी माँ की एक आँख नहीं है और तुम्हारी माँ को देखने से डायन डायन फीलिंग आती है। उसकी पत्नी हर दिन उसको वही बात बोलती थी और एक दिन लड़के ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। माँ ने घर से निकलकर एक जगह पर आश्रय लिया और बड़ी संकट में वो दिन गुजर रही थी। वृद्ध होने के कारण वो कोई काम भी नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन लड़के का जन्मदिन आया और उसकी माँ एक पत्र और एक फूल लेकर अपने बेटे के घर के लिए चल पड़ी। माँ अपने बेटे के घर पहुँची और दरवाजे की घंटी बजाई। उसका बेटा आया और दरवाज़ा खुला और माँ ने अपने बेटे को पत्र और फूल दिया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और वापस जाने के लिए आगे बढ़ गई। फिर लड़का अंदर जाकर फूल को एक जगह रखकर वो पत्र को पढ़ने लगता है। उस पत्र में लिखा था, बाबू मुझे पता है कि मेरी एक आँख नहीं है और इसलिए मैं दिखने में डायन की तरह लगती हूँ, लेकिन बेटा मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया। तुम जब केवल 6 महीने के थे तब तुम एक दिन बिस्तर से नीचे गिर गए थे और बिस्तर के नीचे रखा एक खिलौना तुम्हारी आंख में लग जाती है। मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गई और वहां डॉक्टर की बात सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने कहा आपके बेटे की एक आंख हमेशा के लिए अंधा हो गया है, उस आंख को ठीक करना असंभव है। और अंत में डॉक्टर ने एक उपाय बताया। डॉक्टर ने कहा यदि कोई आपके बेटे को नेत्रदान करता है तभी वो अपनी खोई हुई दृष्टि वापस पा सकता है। मैंने उस दिन बिना देर किए डॉक्टर से कहा मेरी एक आंख मेरे बेटे को दे दो, और उस दिन मेरी एक आंख को तुम्हारी खराब हुई आंख से बदल दिया गया। तब तुमने अपनी खोई हुई दृष्टि वापस पाई और उस दिन से मेरी एक आंख चली गई और मेरी सुंदरता भी नष्ट हो गई। बाबू मैंने कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहा। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप दिखने में भले ही बुरे हो, लेकिन उनका दिल हमेशा सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा साफ होता है। उस पत्र को पढ़ते पढ़ते लड़के की आंख से आंसू बहने लगे। वो दौड़ते हुए बाहर जाकर अपनी माँ की यात्रा की दिशा में देखता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ मंद रोशनी में खो गई है। इसके बाद इधर उधर बहुत खोजने के बाद एक जंगल में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपनी माँ को पाया, लेकिन जिंदा नहीं। 2 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ की आंख से आंसू गिरने के निशान लड़के को दिखाई देता है। फिर लड़का फूट फूट कर रोने लगा और पछताने लगा। तभी हवा गरज कर बोली, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम घर जाओ, जंगली जानवर यहाँ तुम पर हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके माता पिता दुखी हों। माता पिता को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।